भारतीय प्रधानमंत्री का जो प्लेन है उसके बराबर में अब ये वीडियो पाकिस्तान तक भी पहुंच गया होगा। पहुंच ही गया होगा। और ऐसे में जब आपका राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के दौरे पर जा रहा है तो वहां पर ईरान ने अपने फाइटर जेट्स हवा में भेजे थे, रशियन फ्लीट को हवा में एस्कॉर्ट कर दिया। दो F-15 ईगल स्ट्राइक जो है बेस्ट फाइटर जेट भेजा भाई। ये वीडियो देखी आपने? बहुत लोगों ने देख ली होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो दरअसल ये बताता है कि विश्व में भारत का क्या ओहदा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक रिश्ता कितना मजबूत हो रहा है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे तो वहां हजारों फीट की ऊंचाई पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। F-15 फाइटर जेट जो है वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। क्या कुछ मायने हैं इन तमाम तस्वीरों के, क्या कुछ मायने हैं इस वीडियो के, समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी तस्वीरें हमारे पीछे लगी हुई हैं। लोग कहते हैं कि पीएम मोदी कैसे मिलते हैं, पीएम मोदी ऐसे मिलते हैं। और देखो ये जो तस्वीर है स्नेहा, जो आपने वीडियोस दिखाया, हम अभी भी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में हर चीज का मतलब है जी। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे खड़े हैं, आपको जगह कौन सी दी गई है, आप जहां बैठे हैं वो कमरे की कॉर्नर सीट है, सेंटर सीट है। नेता ने आपको, कोई भी जो विदेशी संबंध में जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, आपके बीच की कितनी दूरी है, कितने डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, कितनी बार हाथ मिलाया, कितनी बार एक दूसरे को देखा, एक एक चीज का मतलब है, एक एक चीज का। और ऐसे में जब आपका राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के दौरे पर जा रहा है और उस देश की एयरफोर्स की जो बेस्ट फाइटर जेट है जी, जो बोइंग की F-15, जैसा आपने बताया F-15 ईगल स्ट्राइक कहते हैं उसको, वो एस्कॉर्ट कर रही है। ये जो प्लेन है जी, ये F-15 ईगल है। हमको भी ऑफर की थी बोइंग ने ये कहा कि हम आपको F-15 F-16 से बेहतर देते हैं F-21। बोइंग ने ऑफर की थी और ये भी कहा कि हम F-21 जो आपको देंगे वो हम दुनिया में फिर किसी को बेचेंगे भी नहीं, केवल आपके लिए कस्टमाइज करके देंगे। जैसे हम आप गाड़ियां खरीदते हैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराते हैं, बोइंग ने कहा कि हम कस्टमाइज करके आपको फाइटर जेट देंगे। खैर उसकी बात नहीं, फिलहाल वो प्रिंस के साथ मुलाकात। F-15 ईगल को जैसे क्या होता है स्कॉट, कैसे कहें, प्रधानमंत्री देश में कहीं जा रहे हैं, किसी राज्य में गए तो वहां राज्य की फ्लीट स्कॉट करती गई, आगे आगे स्कॉट की गाड़ियां, पीछे पीछे प्रधानमंत्री का काफिला। जी। हवा में स्कॉट करना ये है स्नेहा। अच्छा, आज से पहले किसी ने देखा है ये? प्रधानमंत्री के साथ कई बार हुआ है ऐसा। हाल फिलहाल की कोई तस्वीर जो आपको याद आएगी कि कोई फ्लीट को जो है, राष्ट्राध्यक्ष के फ्लीट को हवा में स्कॉट कर रहा है, वो पुतिन ईरान जा रहे थे। रईसी साहब की मौत हुई थी और जो वहां के राष्ट्रपति थे उनकी मौत हुई, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और उसके बाद जब वो ईरान जा रहे थे शोक मनाने के लिए, ऐसे दुख में ईरान का कहना है कि भाई दुनिया ने जब हमारी दुख का मजाक उड़ाया, वैसे में पुतिन तेहरान आ रहे थे तो वहां पर ईरान ने अपने फाइटर जेट्स हवा में भेजे थे, रशियन फ्लीट को हवा में स्कॉट करने के लिए। आज वही सऊदी अरबिया से तस्वीर। अब देखो ये तस्वीर महत्वपूर्ण कैसे है घरेलू राजनीति में और इंटरनेशनल राजनीति में। देखिए, इस देश में आपको पता है वक्फ को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ा बवाल चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और देश के नेता ये बताने पर हैं कि मोदी बड़ा एंटी मुस्लिम है। मोदी केवल यही सब करता रहता है। दुनिया के मुसलमान जिस देश का समय फॉलो करते हैं कि सऊदी में चांद दिख गया तो ईद होगा, अभी नहीं दिखा है तो और वेट करते हैं। जिस सऊदी अरबिया का नाम ले लेकर दुनिया के मुसलमान, क्योंकि पवित्र भूमि माना जाता है, उसका जिक्र कर करके एक इच्छा हर मुसलमान के मन में कि भाई एक बार तो सऊदी जरूर जाएंगे। वो सऊदी अरब आपके अनुसार कथित एंटी मुस्लिम नेता के इस्तकबाल में यूं बिछ जाता है कि वो अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है स्क्वाड करने के लिए। इसका मतलब है एक पाकिस्तान है जो भाई इसी उम्मीद में सऊदी जाता। भाई देखो, पाकिस्तानी जो है उनके मन में जब सऊदी अरब का ख्याल आता है तो उनके हाथ में होता है बड़ा कटोरा, वो
कितना बड़ा हो जाए, अच्छा वही मैं पूछना और उस चाहती थी। कटोरे में ढेर सारा पैसा, ढेर जी, सारा जी, रियाल जो जी, है जी। आ जाए। तो यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, अब ये वीडियो पाकिस्तान तक भी पहुंच गया होगा। पहुंच ही गया होगा, जी, अब वहां के लोग कैसे इसे देख रहे होंगे? आग वाग तो नहीं लग खून गई सूख होगी? गया होगा। ये ऐसी चीजें होती हैं। आप देखो ना कि तो हम, वहां के जब भाई हम प्रधानमंत्री मुसलमान, जाते हैं देखो तब तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी कैसे सोचते हैं, हम्म, पाकिस्तानियों का थॉट प्रोसेस कैसा है, देखो हम मुसलमान, सऊदी अरब मुसलमान, तो हम मुसलमान मुसलमान तो एक है, हमारा दुश्मन है मोदी, तो मोदी के खिलाफ तो होना चाहिए सऊदी अरब को, ये ऐसा सोचते हैं। ये देखिए अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने काफी वीडियो भी किया था, वहां का जो सैन्य जो चीफ है जी, असीम मुनीर, असीम मुनीर। उसने कैसी कैसी बातें कही, कैसा कैसा सपना देखते हैं पाकिस्तान। हम्म, तो सपनों पर किसी के रोक नहीं है स्नेहा। ये जो तस्वीर है वो पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए भी है कि भाई तू जो कूदता है ना कि उम्मा है उम्मा है उम्मा है, दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, कभी भी ये 57 देश एक हो जाएंगे, ये फ्यूचर प्लान है पाकिस्तानियों का कि किसी दिन ये उम्मा एक हो जाएगा और ये सब मिलके काफिरों के खिलाफ, मतलब एंटी मुस्लिम्स के खिलाफ, माफ करिएगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स के। उनके खिलाफ जो है एक बड़ा युद्ध, वॉर लड़ी जाएगी, जंग लड़ी जाएगी, और उसके बाद सब जगह सब्ज हिलाली परचम होगा। वो सब्ज हिलाली परचम देख, तेरा परचम कहाँ लहरा रहा है, दिख रहा है परचम इसमें। भारतीय प्रधानमंत्री का जो प्लेन है उसके बराबर में 2 F-15 ईगल स्ट्राइक जो है, बेस्ट फाइटर जेट भेजा भाई। पाकिस्तान हाँ, ने कभी देखा है ऐसा? जैसे हमारे यहाँ कोई नेता आए और हम इस्तकबाल में भेज दें हमारे सुखोईज और राफेल्स, तो ये कहने का मैसेज ये है कि आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं जी, आप हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये संबंधों को दर्शाने का तरीका है। डिप्लोमेसी में मैंने आपसे बोला कि आप जी, किस देश से कितने करीब हैं, आपका किस देश से कैसे संबंध है, ये इस आधार पर तय होता है किस आपको मैसेजिंग किस तरह की हो रही। उसमें आपने ये देखा कि फाइटर जेट जब हवा में उड़ रहे हैं तो इसका मतलब है। अब दूसरी चीज आप देखो, इसी देश में बहुत सारे लोग बहुत तरह का प्रोपेगेंडा वक्फ बोर्ड को लेकर के कर रहे हैं जी, और ऐसे समय में जब देश में सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड को सुन रहा है, वक्फ कानून को सुन रहा है, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, सरकार एकदम अडिग है कि वक्फ बोर्ड कानून से सरकार पीछे हटेगी नहीं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया है। आपको पता है कि देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई संसद ही सुप्रीम है। जी, ऐसे में कुछ लोग ऐसे लगे होंगे कि ये सरकार तो केवल एंटी मुस्लिम काम करती है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं कहाँ? सऊदी अरब। अब आप ये फर्ज करो, यहाँ जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं या जो कह रहे हैं कि जी मोदी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, वो क्या उम्मीद रखते होंगे सऊदी अरब से? यही उम्मीद ना कि गुस्सा अभी करेंगे, अभी बताएंगे। मोदी को सऊदी टाइट कर देगा, ऐसे सोचते हैं लोग। ऐसा एक थॉट प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको कि अभी मोदी को जो है ना सऊदी टाइट करेगा, अभी मोदी को सऊदी बता देगा। दो चीजें, इकोनॉमिकली सऊदी की हमारे पास कोई औकात नहीं है, दूसरा सऊदी ये समझता है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है। तो हमारे यहाँ के जो कठमुल्ला जिसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो कठमुल्लेपन से सऊदी अरब निकल गया है। सऊदी अरब अब उन चीजों से निकल गया है जिन चीजों को लागू करने की बात इस देश में रहने वाले कुछ लोग करते हैं। सऊदी अरब आगे की तरफ जा रहा है। सऊदी को ये बात समझ में आ गई है कि जीवन भर तेल बेच के काम चलेगा नहीं, दुनिया एनर्जी के अलग रिसोर्सेस की तरफ बढ़ रही है। कल को ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, सौर ऊर्जा, इन पर अगर किसी देश ने जिसने भी आधिपत्य हासिल कर लिया, फ्यूचर उसी का है। अभी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कार की बात होती है, इलेक्ट्रिक कार की बात होती है, लगातार उस पर बात हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक कार का जो चार्ज करने का सिस्टम है उसका जो समय है अगर कम कर दिया जाए, अभी 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगते हैं, क्या उसके समय को घटाकर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, इतना ही समय जितना तेल भरने में लगता है, अगर वो वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई तो सऊदी के तेल का क्या मतलब है? कोई मतलब है? कब तक बिकेगा तेल? और ये आप जानते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे इनहेंस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सेवेंथ स्टेज।
जाते जाते फिर आप पीक पे जाते हो, फिर लगता है कि यार इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कार्स देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की दुनिया में बात करोगे, तो उसमें दुनिया अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि आप पेट्रोल पंप की तरह जाइएगा और वहां चार्ज लगेगा और अगले 2 मिनट में गाड़ी आपकी चार्ज, अगले 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलिए। दुनिया वहां जा रही है। पूरी इकोनॉमी है किस पर? तेल पर। तेल एक समय ऐसा भी आएगा कि खत्म भी हो जाएगा और दुनिया धीरे से शिफ्ट हो जाएगी। आपको याद होगा केरोसिन तेल था जी, केरोसिन तेल गायब हो गया ना मार्केट से। हाँ जी। अब घासलेट जिसको बोलते थे, अब हम आप यूज करते हो नहीं। अब एनर्जी के दूसरी चीजों पर आप निर्भर हैं। कहने का मतलब यह है कि सऊदी भी अपने आप को बदल रहा है। सऊदी इस बात को समझ रहा है कि दुनिया का फ्यूचर किस तरफ है, वो भी उन फ्यूचरिस्टिक चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी तेल पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो बिक रहा है वो तो बिक ही रहा है। सऊदी की तमाम कंपनीज किस में इन्वेस्ट कर रही हैं? जो बैटरीज की कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की कंपनी, उनको पता है कि ऊर्जा की जरूरतें आने वाले समय में बदल जाएंगी और भारत से संबंध रखेंगे। अच्छा, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसको अमेरिका को भी भारत की जरूरत है जी। यूरोप को भी भारत की जरूरत है, चीन को भी भारत चाहिए। तो ऐसे भारत से हम इसीलिए लड़ें क्योंकि कटोरा वाले पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा। क्यों? स्नेहा, सऊदी इस बात की चिंता नहीं करेगा कि पाकिस्तान क्या सोचेगा, पाकिस्तान को बुरा लग गया कि भाई आप तो हमारे मुस्लिम दोस्त थे, आप तो उम्मा के हैं, नहीं सुनेगा। अरबियंस जो हैं, जो अरबी लोग हैं, जो बेस्ट ब्रीड है वहां की, वो उनको बिजनेस से मतलब है, उनको बिजनेस करना है, उनको अपने देश को आगे ले जाना है। उनको आने वाले समय में कटोरा लेके दुनिया के देशों में नहीं घूमना है कि थोड़ा आप दे दीजिए, थोड़ा आप दे दीजिए, थोड़ा आप भी देंगे क्या, यही काम नहीं रह गया जी। तो सऊदी अपनी जरूरतें समझता है, वो भारत की हैसियत समझता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत मुसलमानों के लिए कौन सा कानून भारत में ला रहा है और नहीं ला रहा है। अच्छा, और यहाँ के मौलाना साहब नाराज हो जाएंगे तो सऊदी को भी वहां पर जो है मोदी जी का स्वागत नहीं करना चाहिए या अपने यहाँ इनवाइट नहीं करना चाहिए। आप समझना जी। ऐसे समय में जब वफ हो रहा है, देश के कुछ लीडर कहाँ हैं? यूएस में। क्या कह रहे हैं? कि भारत का इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक, ऐसे समय में उन्होंने अमेरिका को चुना। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब। मैसेजिंग है यहाँ पे बैठे जो कठमुल्ला हैं उनको भी कि भाई सऊदी करते रहते हो तुम लोग, मिडिल ईस्ट करते रहते हो लोग, वहीं जा रहे हैं और तो वो देख लो जी। और दूसरा इसमें एक बड़ा कारण ये है कि सऊदी में आखिर ये प्लेन भेजे क्यों? नहीं भेजते तो क्या होता? एक तो ये है गेस्चर कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और आपके स्वागत में होता है ना कि तुम्हारी शादी में हम ऐसा नाचेंगे कि हाँ, तो वो वाली बात कि भाई आसमान में भी तुम्हारे साथ हैं, जमीन पर तो हैं जी। दूसरा, मिडिल ईस्ट का जब आप मैप देखेंगी तो ये रहा आपका सऊदी अरबिया, ये नीचे है हुतीज, यमन के कुछ हिस्सों में। हुतीज एक आतंकी संगठन है। उसके अलावा आप आइए कहाँ जी, यमन हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पाकिस्तान, बगल में हम है, ऊपर अफगानिस्तान। ओवरऑल इजिप्ट, जब मिडिल ईस्ट आप देखोगे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, इजराइल है ना जी, और ये देख लो गाजा पट्टी। ये पूरा इलाका बहुत हैपनिंग है। हैपनिंग मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है जी, होता ही रहता है। और इस वाले इलाके में हुतीज आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं अमेरिकी शिप्स पर। तो एक वो भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है कि हम आपके साथ हैं, आसमान में भी परिंदा पर मारेगा हम देख लेंगे, वो वाला हिसाब। दूसरा, ये क्या प्रधानमंत्री के साथ पहली बार हुआ है? एक बार अभी मुझे लगता है 2018-17 की बात है, प्रधानमंत्री यहाँ रुके जॉर्डन में, जॉर्डन किंग के यहाँ प्रधानमंत्री रुके थे। जॉर्डन और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को अगले दिन जाना था यहाँ पैलेस्टीन। इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है, वहां जाना था प्रधानमंत्री को। तो एक तरफ जॉर्डन का प्लेन, दो दुश्मन देश जॉर्डन और इजराइल, दो दुश्मन देश आपस में मिलकर भारत के प्रधानमंत्री को कहां पर के लिए एस्कॉर्ट करने? फिलिस्तीन। इजराइल जो फिलिस्तीन को मानता नहीं, और जॉर्डन जो मतलब थॉट प्रोसेस तो ये है, मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं कि एक फिलिस्तीन हो,
तो एक जो फिलिस्तीन को दोस्त मानता है, एक जो फिलिस्तीन को चाहता ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश भारत को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन फ्रेंड है। नरेंद्र मोदी किंग के यहाँ रुके, किंग ने अपना हेलीकॉप्टर से बकायदा अपने महल बुलवाया, एक रात रुके और अगले दिन जब जाना था तो जॉर्डन के फाइटर जेट्स और इजरायली फाइटर जेट्स हवा में एस्कॉर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत हैपनिंग है सुरक्षा के लिहाज से जी। आकाशीय सुरक्षा के लिहाज से। भारत के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा आदमी आया है, उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए शहबाज शरीफ को, भाई देखो, बराबरी की बात होनी चाहिए जी। किस, और दो चीजें, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। आप किसी को कहोगे सम्मान दो, नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए आपका उस तरह से बिहेव करना, आपका उस तरह से रहना बड़ा जरूरी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है तो वो केवल प्रधानमंत्री का नहीं, वो देश का सम्मान है। जी। वो भारत के लिए गौरव की बात लेकिन है। बहुत सारे लोग हैं उसमें भी बातें करते हैं कि भाई जो भी देखो जी प्रधानमंत्री ने डुबो दिया, जी प्रधानमंत्री ने ऐसा कर बात दिया। करने के लिए क्या है? अभी भी बैठे बैठे तस्वीर देख रहे जरा होंगे और गाली सामान्य दे रहे दिमाग होंगे। लगा लेना कि एक फाइटर जेट हवा में उड़ता है तो कितना खर्च होता है। कोई भी फाइटर जेट के हवा में उड़ने पर कितना खर्च होता है तो आपको समझ आ जाएगा। ये 3-3, 4-4 दोनों तरफ करीब 6 से 7 प्लेन एस्कॉर्ट कर रहे हैं और सब वो प्लेन्स MiG-21 नहीं, 70s वाले जी। वो प्लेन्स हैं जो उस एयरफोर्स के पास बेस्ट है कि कल को कभी दुश्मन से लड़ाई होगी तो पहले फ्रंट पर यही फाइटर जेट्स होंगे, पहला सामना ये करेंगे। उनको हवा में भेजा तो ये मैसेजिंग है। और सऊदी को नहीं चिंता है। हमारे यहाँ वाला बड़ा लोग कहते हैं कि सऊदी लोग, अरे आप मुसलमानों के खिलाफ, जो लोग कहने वाले कि आप ऐसा अभी कर रहे हैं, अभी मिडिल ईस्ट में एक्शन शुरू हो जाएगा, अभी मिडिल ईस्ट में ऐसा हो जाएगा, वहां इतने सारे भारतीय काम कर रहे हैं, ये हो, जो लोग तरह तरह का ज्ञान देते हैं जी। ये वाली तस्वीर से दो तरह के लोगों की जो है बहुत बुरी चली है। एक जो हमारे यहाँ कठमुल्ला टाइप के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, दूसरे वो जो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपना जो प्लेन कहीं लेके जाता है उसमें पेट्रोल तक की दिक्कत है अभी पाकिस्तान को, और उसमें उसको कोई फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर दे, क्यों करेगा? वैसे लक्षण होने चाहिए ना आपके। बिल्कुल। आप जीवन में कुछ हासिल करें, दुनिया को कुछ हासिल करके दें, दुनिया को आप में कुछ उम्मीद दिखे तो शायद आपका भी सम्मान कोई देश ऐसे करेगा। नहीं कर रहा है। आप मोदी को सुबह शाम काफिर, सुबह शाम गाली देते रहते, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। बावजूद इसके ये जो दुनिया के मुस्लिम देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं, इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, तो क्या वो लोग पागल हैं? और आप जो हैं, आप कन्वर्टेड हैं, आपको तो वो ओरिजिनल मानते भी नहीं जी। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम्स, ये चाहे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, इन मुस्लिम्स को वो ओरिजिनल मानते भी नहीं भाई, वो तो मानते हैं आप कन्वर्टेड हो। तो जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं मिडिल ईस्ट में, और सऊदी हो, बाकी के देश हो, ईरान हो, वो तो ऐसा सम्मान करते हैं। आप सुबह शाम मोदी गाली देते रहो तो इससे क्या बदल गया? आप कश्मीर पर दुनिया में चिल्लाए, टर्की को छोड़कर, टर्की को और एक और देश मिडिल ईस्ट का नाम मैं बोल रहा हूं, उसको छोड़कर क्या किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा? आप सऊदी पर प्रेशर बनाते रहे, कुछ नहीं बोला सऊदी, कुछ बोला ही नहीं। आपने ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, ईरान भी कुछ नहीं बोला। तो क्या है कि जबरदस्ती इज्जत मिलती नहीं है, ऐसी हवाई जहाज वाली इज्जत कराने के लिए हवाई जहाज वाली हैसियत भी चाहिए। भारत जैसी हैसियत होगी, भारत का वो कहते हैं ना, 1/4 भी जिस दिन पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान का सुधार हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया में अच्छे नजरों से देखा जाएगा दुनिया की। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं, चाहे वो प्रिंस से उनका मिलना हो, चाहे वो फाइटर जेट से उनका इस तरीके से एस्कॉर्ट करना हो, ये तमाम तस्वीरें बहुत सारे लोगों का खून जरूर जला रही होंगी, लेकिन भारत का ओहदा उनको जरूर बता रही है। भारत कहाँ स्टैंड करता है विश्व में, ये भी जरूर बता रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से जो आवभगत हुआ है वहां पर, उससे पाकिस्तान पर कितनी हलचल मची होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।